तो चलिए बच्चों वापस से आ गए हम प्रैक्टिस किनका वर्ब एंड टेंस का। कल हम लोग ने वर्ब का कर लिया था, आज हम लोग साथ में वर्ब का भी देखेंगे और साथ में टेंस का भी हम लोग देखेंगे। तो कल आपने बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा। वापस से देखते हैं कि आज आप क्या कर पाते हैं, क्योंकि कल के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लगता है कि कल के जैसा इजी होगा, धाए धाए मारेंगे, ये होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो दिल थाम के बैठिए, कलम पकड़ के बैठिए और किताब कॉपी सब लेके बैठिए, क्योंकि आज बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं वर्ब एंड टेंस। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो क्या है? ही रैन। एक मिनट को कलर चेंज करने दो, इरेजर मैंने लगाया। कहाँ है जी पेन? ये रेड पेन है, हाँ रेड पेन ही चलाते हैं, चलो ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस। ये है आपका सेंटेंस और क्वेश्चन है द ट्रांजिटिव वर्ब इन द गिवन सेंटेंस इज। इनमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है? इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है? आराम से बताइए। क्या रैन होगा, क्या ये होगा, क्या लॉन्ग होगा, क्या डिस्टेंस होगा? जल्दी बता, क्या लगता है? हालत खराब इतना में? ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस। पक्का पक्का लगता है? इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है? पक्का? अरे ना ये वर्ब है, ना ये वर्ब है, ना ये वर्ब। वर्ब क्या है? रैन है। पगला गए हो तू लोग, दिख नहीं रहा। ये वर्ब है, ये वर्ब होगा। लॉन्ग आपका वर्ब होगा, डिस्टेंस आपका वर्ब होगा। तो ये क्या था? रन था। हमने तो बस क्या बोला? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो वर्ब तो पहले अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये तो वर्ब होगा नहीं, सीधी सी बात है। तो एक ही तो वर्ब है। खत्म करो कहानी, पगला गए हो, बोल रहा बहुत इजी। चलो नेक्स्ट। अ वर्ब टेल अस, दैट मींस व्हाट इज वर्ब? बताओ क्या है वर्ब? व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, या क्वांटिटी ऑफ समथिंग, या मॉडिफाई ऑफ नाउन, या नंबर ऑफ क्वालिटी। एक बार वापस से पूरा देख लो, वापस से सही से पूरा देख लो, सही से वापस से। कहीं नंबर और क्वांटिटी तो ना होगा? पक्का? यस, ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। आज किसी को 50 लाख नहीं मिलने वाला है। खुशबू एकदम देख रही है, ना दिए थे, एकदम दिए थे 50 लाख। थर्ड, अब आप क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द बेबी स्लीप्स, ये आपका सेंटेंस है और इस सेंटेंस में आपको ढूंढना क्या है? इन दिस सेंटेंस द वर्ड स्लीप शोज, क्या दिखाता है? स्लीप मतलब क्या? एक्शन दिखाता है, स्टेट स्थिति दिखाता है, या बीइंग होने की क्रिया दिखाता है, या नन ऑफ दिस? जल्दी जल्दी बताओ, स्लीप क्या है? एक्शन है, एक्शन है, पक्का पक्का? ना ये एक्शन है, ना ही बीइंग है, ना ही नन ऑफ। स्टेट है, वो स्थिति है, कंडीशन है। अगर वर्ब की बोलोगे तो ये स्टैटिक वर्ब है, समझे? वो हाँ स्टेट बता रहा है, वो कंडीशन इसका बता रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आई राइट दिस एप्लीकेशन टू डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक। यहीं तक है। अब ये बोल रहा है द वर्ब राइट रेफर्स टू, किनको रेफर्स करता है? कौन से टेंस को? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या नन ऑफ दिस? जल्दी बताइए। आई राइट दिस एप्लीकेशन टू डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर? वर्ब कौन सा टेंस को दिखा रही है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या नन ऑफ दिस? यस, प्रेजेंट टाइम इज द राइट आंसर। फ्यूचर यहाँ तो आई राइट हमने लिखा है ना बेटा, दैट्स व्हाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ लिखा है द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। टेंस वर्ड जो है वो एक वर्ड लैटिन वर्ड से आता है, जिसका मतलब होता है टेम्पस। मतलब टेम्पस वर्ड से आता है, जिसका मतलब क्या है? रूल है, ग्रामर है, या टाइम है, या सेंटेंस है? जल्दी जल्दी जल्दी, रूल, ग्रामर, या सेंटेंस? सीधी सी बात है, ये टाइम है। तो टाइम इज द राइट आंसर, सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं। ये तो लॉजिक ये भी लगा सकते हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं और वर्ब पढ़ रहे हैं। रूल्स तो यहाँ पे है नहीं, ग्रामर है नहीं, सेंटेंस है नहीं। क्लियर है? सबका पसीना छूट रहा है ना? नो सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 वापस से आके जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है आई हैव बीन वॉचिंग। चलिए एक सेंटेंस है, द गिवन सेंटेंस बिलोंग टू, वो कौन सा टेंस का ये सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? पक्का पक्का? चलो आइस बताओ कि आखिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्यों है?
सर बिकॉज़ सर हैव सर है हैव, यस, क्योंकि हैव लगा हुआ, यस प्रेजेंट है, बीन जो है सर परफेक्ट है ये बीन परफेक्ट है, वाचिंग जो सर कंटीन्यूअस है यस परफेक्ट क्या कंटिन्यूअस है, सिंपल प्रेजेंट तो होगा नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट होगा नहीं, तो आपने एक्सप्लेनेशन भी पास कर लिया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर जल्दी से चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, आई वॉज, क्या है, ये छोटा सा सेंटेंस है, आई वॉज, है ना। अब इसे, हाँ आई वॉज वही है, तो आई वॉज क्या होगा, कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इस सेंटेंस को आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, बड़ा इजी, जल्दी बताओ क्या होगा। आई वॉज या आई वॉज वॉशिंग या आई वॉज या आई हैड बीन वॉशिंग, क्या होगा, कौन सा, पक्का पक्का, यस सी इज द राइट आंसर, आई हैड वॉज्ड। यहाँ अगर मैंने बोला आई वॉज, अगर मैं इसे पास्ट परफेक्ट करूंगा तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमारे पास होना चाहिए वर्ब 3 और हैड लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, हैड लगना चाहिए। तो हैड यहाँ कहीं लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ, लेकिन यहाँ बीन लगा हुआ, बीन के साथ तो कंटिन्यूस होता है ना, ये दोनों तो वैसे होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि परफेक्ट की बात हो रही है। क्लियर ये चीज, वेरी गुड, यहाँ थोड़ा बहुत आपने अच्छे से कर लिया। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, प्रिया डैश टी एवरी मॉर्निंग, पता नहीं, पक्का, एक बार देख लो, हाँ सिर्फ ए और बी चिल्लाते रहो ताकि तुम्हारा भी आवाज आ जाए, पर आवाज का चक्कर एकदम ए बी सी चिल्लाते रहता है गधा। वापस से देखो, वापस से क्वेश्चन आराम से देखो, प्रिया डैश टी एवरी मॉर्निंग, तो क्या ड्रिंक होगा या ड्रिंक्स होगा या ड्रिंकिंग होगा या ड्रिंक होगा, हाँ सिंपल सा ड्रिंक होगा, क्या होगा, ड्रिंक होगा, ड्रिंक्स होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये हैबिट की बात बोल रही है, प्रेजेंट हैबिट की बात बोली जा रही है, और प्रिया ऊपर से क्या है, सिंगुलर है, क्या है, दैट्स व्हाई हमारे वर्ब में एस लगना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट जल्दी से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द प्लेयर्स, ये प्लूरल है, डैश प्लेइंग बास्केटबॉल, डैश प्लेइंग बास्केटबॉल, तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, इज आर हैव या हैड, सिंपल सा ये क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ना तो हैव लगेगा, ना तो हैड लगेगा, ना तो इज लगेगा, सिर्फ लगेगा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आई एम डैश टू द सुपर मार्केट टू नाइट मतलब आज रात, ठीक है, तो क्या होगा, गो होगा, गोन होगा, गोइंग होगा, सॉरी या डज होगा, यस, ना तो गो होगा, ना तो गोन होगा, ना तो डज होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, गोइंग होगा। आई एम गोइंग टू द सुपर मार्केट टू नाइट, ये सिंपल फ्यूचर की बात बोली जाती है, हमने सिखाया ना, बताया ना, जब कभी भी आपका सिंपल फ्यूचर ऑलरेडी प्लान्ड हो तो उसे आप गोइंग टू का इस्तेमाल करके डिनोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर पे देखते हैं, मिस्टर प्रिंस कुमार डैश बीन टू यूनाइटेड अमेरिका, गया कि नहीं गया हमको नहीं पता, लेकिन हमने लिख दिया अमेरिका, तो मिस्टर प्रिंस डैश, पहले सुन लो पहले क्वेश्चन, मिस्टर प्रिंस डैश बीन टू यूनाइटेड अमेरिका, हैज होगा, इज होगा, आर होगा या वॉज होगा, पक्का, पक्का, यस, क्योंकि यहाँ पर बीन लगा हुआ है, तो वॉच के साथ बीन नहीं लगेगा, आर के साथ बीन लगेगा नहीं, ईज के साथ नहीं, सिर्फ हैज के साथ ही बीन लगता है। हाँ खुशबू हैज बोल रही, पता नहीं कब ना पढ़ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से, द एक्सुलरी डैश इज यूज्ड इन द इंफॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट टेंस, जब हम एक्सुलरी वर्ब को बनाते हैं उस दौरान परफेक्ट टेंस में कौन सा यूज करते हैं, इज, आर या हैव या सेल, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ हैव का इस्तेमाल किया जाता है, ना सेल, ना आर, ना इज। नेक्स्ट जल्दी से हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 13, पीयूष कहाँ है जी, प्रियांशु, क्वेश्चन जवाब नहीं आ रहा जी तुम्हारा, अब ये प्रियांशु इसका जवाब देगा, कोई जवाब नहीं देगा, प्रियांशु बोलेगा आई डैश करेज टू गो अक्रॉस द रिवर, क्या होगा, एम होगा, कैन होगा, मैं होगा, हैव होगा, ये याद रखना है, आई एम, पक्का, क्या कहना है तुम लोगों का, तो जवाब क्या होगा, यस, कैन इज द राइट आंसर, ये मोडाल है, मोडाल एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, आई कैन, यस, मैं, मेरे पास हिम्मत है कि मैं रिवर को क्रॉस कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, ए क्वेश्चन महाराजा इधर, तो यू डैश इंप्रूविंग योर इंग्लिश ग्रामर, तो इसका ऑप्शन मस्ट, शैल, आर या हैव, क्या होगा, चलो तो अब यहाँ अटक रहे हैं, सही से बताइए, यहाँ होगा, यहाँ यू मस्ट, चलो आप ध्यान दो, आपका आंसर है यू मस्ट, अगर यू मस्ट यहाँ लगाते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा, राइट आंसर आर है। मस्ट क्यों गलत होगा ये ध्यान दो कि यू मस्ट इंप्रूविंग, कभी भी मस्ट के साथ इंप्रूविंग इस्तेमाल किया नहीं जाता है, हैव के साथ आईएनजी नहीं लगाया जाता है, सेल के साथ यू सेल इंप्रूविंग नहीं लगाया जाता है, सेल के साथ बी लगाया जाता है, सेल बी इंप्रूविंग,
shall be improving। तो यहाँ पे बी तो है नहीं, जो कि हम यहाँ पे सेल लगाएंगे तो ये चीज तो होगा नहीं आपका। सो तो ऐसे ही आपका ये तो कट गया, ये भी कट गया आपका, ये भी कट गया, तो बच गया क्या आर। तो आर इज द राइट आंसर। बहुत आप लोग को आ गया है, लेकिन फिर भी आप लोग ने इंप्रूव कर लिया अपना इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट हम लोग जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डू यू नीड टू डैश नाउ? क्या होगा, क्या आपको अभी जाना चाहिए? गोज, गो या गोन या गोइंग? Do you need to go? Going, sir. पूरा पक्का? Go. यहाँ पे ना तो गोज होगा, ना तो गोन होगा, ना तो गोइंग होगा, यहाँ पे गो होगा। Yes, sir. डू यू नीड टू गो नाउ? गोइंग कंटिन्यूस में जाता है जी, गॉन हैव के साथ होता है, गो सिंपल प्रेजेंट में जाता है, तो ये सब तो वैसे ही कट आउट के, तो बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ गो। ऐसे भी तो देखो, अरे रूल आउट करो सारे ऑप्शन को, वैसे ही आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। अब वापस से प्रियांशु बताएगा। Which of this is used to define the past habit of any subject? किसी भी सब्जेक्ट के पास्ट हैबिट को कौन से वर्ड हमें बताता है या यूज किया जाता है? A used to, B used to, C used या D uses to? जल्दी बताओ। हैं? Used to पक्का लॉक कर दे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। लॉक करूं लॉक करूं लॉक करूं? बताओ 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 बताओ। हैं? B used to लॉक कर दूं? लॉक कर दूं? यस, तो used to इज द राइट आंसर। ये used to कभी होता नहीं, used होता है नहीं, uses to होगा नहीं पास्ट हैबिट के लिए। पास्ट हैबिट दिखाने के लिए हम used to का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट है 17। ये शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, पर चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ही विल वर्क फॉर हिज फैमिली, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब इसको क्या करना, कन्वर्ट करना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो चलो देखो, सबसे पहला ऑप्शन देखो, ही वर्क फॉर हिज फैमिली, ही वर्क्स फॉर हिज फैमिली, ही इज वर्किंग फॉर हिज फैमिली, ही वर्क फॉर हिज फैमिली। क्या होगा? यस, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके वर्ब में एस लगा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर आई विल डैश माई बेस्ट टू गेट यू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा एजुकेशन दिया जाए। तो ट्राइंग होगा, ट्राइड होगा, ट्राई होगा या नन ऑफ दिस? यहाँ पे हमेशा ट्राई होगा। हमने बताया कल भी कि विल के साथ वर्ब वन ही जाएगा। समझ में आ गया? ये कंटिन्यूअस है और ये आपका वर्ब टू है। नेक्स्ट जल्दी से, हमारा लास्ट स्लाइड हम आ चुके हैं। नेक्स्ट जल्दी से, अब ये थोड़ा सा आसान नहीं होने वाला है, ये तो बिल्कुल भी नहीं, अब की बार वाला जितने भी है इस स्लाइड वाले। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट डू वी कॉल द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंडिंग विद ईडी या डी? अब बताओ, वर्ब के पास्ट फॉर्म को, पास्ट फॉर्म वर्ब को क्या बोलते हैं जो कि ईडी या डी से लिए होता है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर या इरेगुलर? रेगुलर इज द राइट आंसर, ये कल भी हमने सीखा था। यस, बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या? डैश वर्ब इज हैविंग वन और टू ऑब्जेक्ट, वन और टू ऑब्जेक्ट अस, नाउन या तो प्रोनाउन इन द सेंटेंस। तो ये कौन सा आंसर होगा? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर या इरेगुलर? यस, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है आपका, वन से टू ऑब्जेक्ट होते हैं एज नाउन या प्रोनाउन। बहुत सीख गए हो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग आ गए हैं। द वर्ब दैट डिफाइन द एक्शन दैट जस्ट हैपेंड। मतलब ऐसा वर्ब बताओ जो कि बताता है कि वो हुआ, मतलब होने, ऐसा वर्ड जो हमको क्या बोलता है, क्रिया हुआ। यस, दैट हैपेंस और वी डू। तो वो कौन सा होगा? क्या डायनामिक, स्टैटिक, रेगुलर या तो इरेगुलर? एक बार में ऑप्शन पहले देख लो, ये 4 ऑप्शन है। अगर इस तरीके से हड़बड़ा करके आगे बढ़ोगे तो बहुत सारा तुम गलत कर जाओगे। तो कभी भी एमसीक्यू में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये ध्यान में रखना कि चारों ऑप्शन को आपको देखने होंगे, ठीक है? तो जब हम चारों ऑप्शन में देखते हैं तो ये तो हो गया क्या, वी डू एंड जस्ट हैपन वाला। तो रेगुलर, इरेगुलर तो हमको ऐसे ही पता है, तो फंसेंगे इसमें स्टार्टिंग में। स्टैटिक तो मतलब कंडीशन, तो आता है आपका एक बस और क्या, डायनामिक। बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। बी, हैव या डू, ये 3 हमको कल आपको हमने बताया था। बी, हैव एंड डू वो किस प्रकार का वर्ब है? प्राइमरी एक्सोलरी वर्ब, सेकेंडरी एक्सोलरी वर्ब या मॉडल एक्सोलरी वर्ब या एक्सोलरी वर्ब? नहीं, सही जवाब है आपका प्राइमरी एक्सोलरी वर्ब, जिसमें बी में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, बीन, बीन ये सब आते हैं। हैव में हैज, हैव, हैड और डू में डू, डज और डिड आते हैं। तो ये आपके कौन से वर्ब आते हैं? प्राइमरी एक्सोलरी वर्ब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में।
एच छूट गया जी यहाँ पे लिखने के दौरान। Which tense is used to define the action that has completed at the time of speaking but the result could be still seen। समझो, इससे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि उस एक्शन को कौन सा टेंस डिफाइन करता है जब बोलने के दौरान क्रिया खत्म हो चुकी है लेकिन उसका रिजल्ट हमें अभी भी देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में। तो ऑप्शन आपके पास है परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस का इस्तेमाल किया जाता है? पक्का? यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है। तो राइट आंसर इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं लास्ट नंबर, चलो देखते हैं क्या कर पाते हैं लास्ट नंबर में। क्वेश्चन नंबर 24, द विंड डैश हैवली यस्टरडे। यस्टरडे की बात कर रही है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे। अब तो द विंड डैश हैवली यस्टरडे, तो बात पास्ट की हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए ब्लो, ऑप्शन नंबर बी हैड ब्लू, ऑप्शन नंबर सी ब्लोन या ऑप्शन नंबर डी वाज ब्लोइंग। क्या होगा जवाब? Was blowing, was blowing, was blowing, was blowing. पक्का? पक्का? यस। क्यों होगा वाज ब्लोइंग, ये बात पहले समझ लो, क्योंकि ब्लो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ये वर्ब वन है। अब यहाँ वर्ब वन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यस्टरडे है। अब यहाँ हेड लगा तो हेड के साथ कभी भी ब्लू होता नहीं है, ब्लोन लगा सकते हैं लेकिन ब्लू नहीं, क्योंकि ये ब्लू वर्ब टू है। हेड के साथ वर्ब टू नहीं वर्ब थ्री लगाया जाता है, तो वैसे ही ये रूल आउट हो गया। और ये वर्ब थ्री अकेले बिल्कुल नहीं रह सकता, यहाँ पे हैव लगता या कुछ भी लगता तब ये ब्लोन होता, तो वैसे ही ये तीनों तो रूल आउट हो गया। बच गए क्या? वाज ब्लोइंग। बहुत अच्छा किया आप सबने आज, और इसी तरह पढ़ते रहो, सीखते रहो और क्या करते रहो, हाँ, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।